हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। लगभग में 4 बज रहे हैं, हाँ 4 बज रहे हैं। और लेकिन देखिए वाला ब्लॉग आप लोगों के पास कब तक जाता है, क्योंकि ब्लॉग शूट किए हुए और अपलोड किए हुए रखे हैं, सिर्फ उस पर टाइटल थंबनेल लगा के पब्लिश करना है, वो भी काम मेरा जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या ही बताऊँ कि कौन सा ब्लॉग कब जाएगा। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, लेकिन इसीलिए मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। पीछे आप लोग जो देख रहे हैं ना, तो ये सारे तेरे हैं। तो मैं अपने बरामदे में बैठी हुई हूँ, पीछे हस्बैंड जी लेटे हुए हैं। तो फिर मैं उनको नहीं दिखाऊंगी, वरना वो गुस्सा करने लगते हैं कि लेटे मतलब मैं सोया करूँ या ऐसा कुछ, तो मुझे मत दिखाया करो। बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। आज मैंने ये नया नया अपना कंगन पहना है। ये वाला कंगन मतलब क्या कहते हैं, इसका फैशन शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया, लेकिन मैंने ये रखा हुआ था। ये सारे कंगन वगैरह मैं खुद कभी ख़रीदती नहीं, सारे मम्मी के लाए हुए होते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं पहन लेती हूँ। और कल वो मेरे लिए लेके आई थी ये वाला, क्या कहते हैं, हाँ कश्मीरी चूड़ियाँ लेके आई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोगों में भी दिखाती हूँ कश्मीरी चूड़ियाँ, वो जो मेरे लिए लेके आई थी। बाहर बहुत अच्छी हवा चली सच में। ये देखिए घुंघरू वाली चूड़ियाँ थी। और ऐसे कोई भी फैंसी आइटम अगर लाना होता है तो मम्मी ही लेके आती, मैं नहीं लाती हूँ। वो ले आती हैं तो फिर मैं ख़रीदती भी नहीं हूँ, और मतलब मुझसे पहले ही ले आती हैं। ये वाली चूड़ी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन इसके साथ में पानी वाली चूड़ियाँ जो चलती हैं ना इस समय ट्रेंड में, रेड चूड़ी पानी वाली होती है, वो ज़्यादा चलती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल पानी वाली है, पिंक पिंक चूड़ी शायद है पानी वाली मेरे पास। तो अब चलती हूँ, अपने लिए बनाऊँगी चाय। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं थायराइड की पहले मैं एक एक गोली खाती थी, फिर मैंने डॉक्टर ने बताया कि 2 गोली खा लिया करो, क्योंकि उसमें कुछ मतलब थायराइड कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। तो उन्होंने बताया था थायराइड बढ़ने की वजह से ही मेरा इतना ज़्यादा वेट गेन हो रहा था। लेकिन अभी मैं बहुत मतलब डाइट पे हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, मतलब प्रॉपर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब वेट घट जाए। भले ही घटे ना, लेकिन बढ़े भी ना, क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ठीक नहीं लगेगा। अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन अगर थायराइड है उस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से मुझे मतलब अगर मैंने डबल गोली जब खानी शुरू कर दी तो मुझे चक्कर दे रहे थे। आज मैंने एक सिंगल गोली लिया तो फिर मेरा तबीयत मतलब कुछ आज अभी ठीक है, वरना पूरी दोपहर मतलब दोपहर में तो बहुत ज़्यादा उठने बैठने में भी दिक्कत होती थी। तो अब मैं जा रही हूँ, उनसे भी थोड़ा सा पूछ लेती हूँ कि चाय पियेंगे कि नहीं। अगर पीते हैं तो फिर उनके लिए भी बनाऊँगी, वरना नहीं। चाय पियेंगे? मैं आपको भी दिखाती हूँ चाय पीने को। मैं पूछने गई थी चाय के लिए, लेकिन उनको चाहिए नींबू पानी। तो लीजिए नींबू पानी आपका रेडी है। अपने लिए मैं चलती हूँ चाय बनाने। तो देखिए आप लोग, मेरी चाय यहाँ पे बढ़िया से बन रही है। और मैं आप लोगों से चाय के बारे में एक बात बताऊँ कि अगर कुछ खाने का मन करे और ना हो पास में तो चाय पी लीजिए। मन ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो चाय पी लीजिए। ज़्यादा खुशी की बात होती है तब भी लोग कहते हैं चाय पिया जाए। तो मतलब चाय बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन जिसको डॉक्टर बता दें कि चाय नहीं पीना, उसके लिए बहुत बेकार चीज़ है। तो मतलब मुझे तो डॉक्टर ने बताया कि चाय मत पियो, लेकिन मैं सोचती हूँ जब सब कुछ छोड़ ही दिया जाएगा तो फिर जीने का क्या ही फ़ायदा है। वैसे भी ज़िंदगी में दुख की कमी नहीं होती है, वैसे भी जीवन में दुख की कमी नहीं है। चाय भी छोड़ देंगे तो एक अलग दुख हो जाएगा कि भैया चाय भी छोड़ दिया है। तो मैं चाय नहीं छोड़ सकती हूँ, कुछ भी हो जाए। बाकी चीज़ें छोड़ सकती हूँ, लेकिन चाय कैसे छोड़ दूँ मैं। चाय में मेरी उबाल आ गया है। अब मिलते हैं चाय पीने के बाद। चाय तो गाइस, यहाँ पे मैं आई हूँ पौधों में पानी डालने। अगर एक दिन भी अभी ना डालो ना तो सारे पौधे सूखने लगते हैं। कि बेला का फूल कितना अच्छा खिला है। हेलो एवरीवन, तो आज है संडे और है दूसरा दिन। और संडे के दिन सब लोग घर पे हैं, इनको मैं दिखाती हूँ। आज मैंने खाना तो नहीं बनाया है, लेकिन सुबह से सेवई बनाया है, चाय वगैरह पिया है हम लोगों ने। बाकी खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं बना। क्या खाएंगे आप? तो जो भी साफ़ सफाई करनी थी वो मैंने कर दिया था सुबह ही। और सेट वगैरह सारा कमरा बिल्कुल सेट कर दिया है।
बेडशीट धुलूँगी 1-2 दिन के बाद, अभी नहीं धुलूँगी। और अभी थोड़ा सा हवा चल रहा है तो धूल वगैरह भी आ रही है। और आज अभी मैंने नहाया भी नहीं है, तो अभी मैं नहाऊँगी शाम को। ये देखिए यहाँ पे जो कीड़ा चढ़ा था उसका आप लोग देखिए दाग, यहाँ पे इसमें क्रीम मैंने लगाया था, ये देखिए भी लगा हुआ है, दाग पड़ गया है, बड़ा भद्दा लग रहा है हाथ पे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी देखती हूँ मैं कुछ खाने का बना दूँगी इनके लिए, मैं भी कुछ खा लूँगी। बाकी कुछ भी मतलब आज पूरा संडे का दिन ऐसा बड़ा रेस्ट वाला था इस बार, और कुछ भी काम की टेंशन नहीं, कहीं जाने की टेंशन नहीं है। आज का संडे का दिन तो बड़ा अच्छा बीता है। तो अब चलते हैं, कुछ अपनी साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। खाना बनाऊंगी तो मैं रिकॉर्ड करूंगी, आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या बना रहे हैं। खाना बनाऊंगी या जो कुछ भी बनाऊंगी आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। सो अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, चलते हैं अब कुछ अपना खाना पीना बनाने। क्या बने बेरही दल भरी नहीं बताओ, सही बताओ। तो बतावा तो नहीं, तू तो बाहर रुको कहीं जा। इनसे अगर कुछ कोई चीज़ पूछोगे तो ये झंझट वाली चीज़ ही बताएंगे कि ये बनाओ वो बनाओ। मैं जा रही हूँ, कुछ दाल चावल बनाऊंगी। आहा, आज लग रहा है बड़ा आराम है। सो गाइस, तो ये यहाँ पर खड़े होकर ये देख रहे थे कि मैं कहीं कुंदरू में पके हुए कुंदरू ना डाल दूँ, क्योंकि इन्हें पके हुए कुंदरू बिल्कुल भी नहीं पसंद, और हम लोगों को पका हुआ कुंदरू भी अच्छा लगता है। आज मैं बनाऊंगी आलू और कुंदरू का सब्जी। इसमें जीरा, उसके बाद ये पहले का मसाला था, मसाले में कुछ मसाला पहले का रखा हुआ था कल का, और कुछ आज बनाया है मैंने। हल्दी डाली, मसाला भुनने के बाद डालेंगे यहाँ पे आलू और कुंदरू। बहुत सारे लोग कुंदरू की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि कुंदरू की सब्ज़ी खाने से दिमाग कम हो जाता है। सही। आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है कि जब मेरा दिमाग इससे और ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप लोग भी कुंदरू की सब्ज़ी खूब खाए कीजिए भर भर के। आपका क्या कहना है? चार रोटी है माँ। पूरा काम ख़त्म करने के बाद, खाने पीने के बाद देखिए टाइम हो रहा है 4:48। खाना पीना बनाने के खाने के बाद मैं सो गई थी। उसके बाद सो के उठी तो फिर मैंने चाय बनाया। मैंने सोचा मैं चाय बना के पी लूँगी, तभी मेरा थोड़ा सा मूड सही होगा, वरना सोने के बाद दिन में मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर ना सो तो सर में दर्द रहता है। तो अभी चल रहा है मोटर, आवाज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मेरे घर का मोटर बहुत तेज़ चलता है। किचन पूरा साफ़ है, लेकिन सिर्फ चाय के बर्तन 2 गिलास और जिसमें चाय बना है और छन्नी पड़ी हुई है, बाकी तो सब साफ़ है। आजकल मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ तो आप लोग को भगवान जी को दूर से दिखा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने देर से नहाया है। आज पूजा तो मुझे करना था नहीं, पूजा करना होता। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये नाक है, दरअसल यहाँ पे एक पता नहीं कि दाना निकल आया था, तो अभी वो सही हो गया है। ऐसे करने पे दिखाई देता है वो, तो इसलिए ये थोड़ा सा दर्द हो रहा है नाक यहाँ पे, लेकिन अब ठीक हो गया है। 1-2 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे वीडियो बनाने वाली आदत मेरी थोड़ी सी छूट चुकी है, क्योंकि ब्लॉगिंग आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी दिनों से नहीं कर रही हूँ, तो फिर ऐसे मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है। पहले मुझे पता था कि कैमरा इतने पे करने से दिखाई देता होगा, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और चलते हैं हम छत पे, देखते हैं हमारी टंकी भर गई कि नहीं भर गई। अगर भर गई होगी तो हस्बैंड जी तो हैं ही, तो अभी टंकी नहीं भरी है, देखिए आप लोग।
सो गाइस, काम करते करते हो गई है रात, बज गए हैं 8:30 और मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। काम करते टाइम कुछ भी रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी दवा पीने, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। बस ये है कि मेरी आदत है चलने की या उठने बैठने की, तो फिर उससे कोई जल्दी अंदाज़ा लगा नहीं पाता। जब तक मैं बिल्कुल बेड पे ना गिर जाऊँ तो किसी को पता नहीं रहता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खाना पीना बना चुकी हूँ और फिर मैं बता रही हूँ कि अगर आप रिकॉर्ड करने में लग जाते हैं तो फिर जो काम आपका 5 मिनट में होने वाला वो 15 मिनट में होता है। 10 मिनट आपका एक्स्ट्रा लग जाता है सिर्फ फ़ोन को सेट करने में, चीज़ें सेट करने में। फिर मैंने सोचा मैं बना के जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, रात हो गई है, क्योंकि टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा अब मैं अपने ब्लॉग का भी एंड कर दूं, क्योंकि कल की भी इसमें क्लिप पड़ी हुई है, आज की भी है। तो 2 दिन का क्लिप मिला के वैसे भी वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो आप लोग ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वैसे भी अच्छा खासा चलता है, अगर मैं डालती हूँ तो चलता है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जब मैं बीच बीच में वीडियो डालती हूँ तो अच्छा चलता है, और अगर मैं कंटिन्यू कर देती हूँ तो फिर अब बेकार चलने लगता है। लेकिन मैं सोचती हूँ मैं कंटिन्यू करूँगी, अब कुछ भी डाल दूँगी। कहते हैं कुछ भी डालो लेकिन डेली डालो। ये है कि थोड़ा बहुत अब मुझे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम मतलब पता हो गया है कि क्या चीज़ें चलेंगी क्या नहीं चलेंगे। तो लेकिन बस ये है कि सोशल मीडिया भी कोई ऐसा खेल खिलौना नहीं, लोगों को लगता है कि कैमरा उठाओ और वीडियो बना दो तो फिर मतलब सब सही हो जाता है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग देखिए मैं कितने सालों से वीडियो बना रही हूँ, वॉच टाइम कंप्लीट करने में नानी याद आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कैमरा उठाया बक 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 करने लगे, ऐसा नहीं होता। और हाँ, कैमरे के सामने बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी, ऐसे में सोचती थी अकेले में क्या बोलूँ, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ब्लॉगिंग करने का मतलब होता है, आप बिल्कुल समझ लीजिए कि आप सामने से बोल रहे हैं और सामने ऐसे बैठे आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। ऐसा मतलब मन में ऐसी सोच बनानी पड़ती, तब जाके आप सामने से ऐसे बोल पाते हैं। तो फिर अब मेरी आदत पड़ गई है, अब आप मुझे कहीं भी कुछ भी बोलने के लिए बोल दीजिए, मैं बोलती रहूँगी। अब आदत पड़ गई है। तो ब्लॉगिंग करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, बहुत कठिन काम होता है। सच बता रही हूँ कि आप जैसे अगर आपको कोई काम करना है तो आप लगातार करते रहेंगे, लेकिन अगर आपको ब्लॉगिंग करना है, चीज़ों को शूट करना है या छोटी-छोटी क्लिप ऐड करना है, तो फिर आपको पता है क्या करना है? आपको वहाँ पे ले जाके अपना कैमरा सेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद आपको फिर वहाँ पे उस कैमरे को हटाना है, अलग जाना है, फिर अलग लेके जाना पड़ेगा। मतलब इतनी झंझट होती है वीडियो बनाने में। और अब आज से कल से गर्मी भी होने लगी है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, अब पसीना आने लगा है। तो अब मैं चल रही हूँ, थोड़ा बहुत अपना और भी काम निपटाऊँगी। उसके बाद अभी कल से आज मेरा कुछ सर दर्द ठीक है, क्योंकि थायराइड की मैंने डबल गोली खा ली तो फिर मुझे उलझन देने लगा था। फिर मैंने आज सिंगल गोली खाई, तो अभी थोड़ा बहुत ठीक हूँ मैं। तो अब मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ में कल, और कल देखती हूँ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।